हेलो, शाहजहान, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। हाँ बोलो। सुबह कितने बजे पहुंच रही हो? शाहजहान, मैं सुबह नहीं निकल सकूंगी। सुबह नहीं निकल सकूंगी? तो फिर? पापा और मामा ने मेरे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। सर्वेंट्स और गार्ड्स मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे, और दिन में तो किसी सूरत पे भी नहीं। हमें जो कुछ करना होगा अभी करना होगा। अच्छा फिर एक काम करते हैं, अभी रात को ही निकलते हैं। मैं तुम्हारे पास आधे पौने घंटे तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी गली के कोने पे इंतजार कराऊंगा अपनी गाड़ी में, ठीक है? ओके। मैं निकल रहा हूँ बस। ओके। हेलो। हेलो सरदार साहब, मैं शकीला बात कर रही हूँ। शकीला, क्या बात है? घबराई हुई क्यों? ये पीछे से आवाजें कैसी आ रही हैं? हीरा तो ठीक है ना? सरदार साहब, वो हीरा बीवी। क्या हुआ है, कुछ बोलो तो। वो सरदार साहब, वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो शकीला, क्या बात है? सरदार साहब, हीरा बीवी ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। बहुत शोर मचा रही हैं, चीजें तोड़ फोड़ रही हैं, दीवानों की सी हरकतें कर रही हैं। सरदार साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं। गार्ड्स को बोलो दरवाजा तोड़े, मैं आ रहा हूँ। जी अच्छा सरदार साहब। वो रुकैया, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हीरा ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और दरवाजा नहीं खोल रही, ना किसी से बात कर रही है। मुझे जाना होगा, मैं वहां जा रहा हूँ। जैसी सिचुएशन हैंडल होती है ना, तो मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें लेने के लिए, ठीक है? ओके। नेहा, मैं नादिया के ससुर से मिलने जा रहा हूं। अगर तुम्हारे जहन में कोई खास बात हो तो मुझे बता दो, ताकि वो भी कर ली जाए। अभी खास बात? क्या खास बात? क्या क्या हो गया तुम्हें? कहां गुम रहती हो तुम आजकल? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि हम शेख साहब के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वहां नादिया के ससुर भी आ रहे हैं, हम दोनों वहां मीटिंग करेंगे, सारी बातें वहीं शेख साहब के तय होंगी। और मैं उनको पहले ही बता चुका हूं कि 50 मिलियन के एसेट नादिया के नाम होने चाहिए निकाह से पहले। शेख साहब बता रहे थे कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार भी कर लिए। भाई देखो, इससे ज्यादा सिक्योरिटी हमारी बेटी को और क्या देंगे वो लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा सुनो, मैं निकलता हूं। अगर तुम्हारे जहन में कोई ऐसा सवाल हो या कोई ऐसा ख्याल हो तो मुझे फोन पे बताना, मैं उनसे डिस्कस करूंगा। ओके? जमील। हाँ? किसी तरह ये शादी रोक नहीं सकती क्या? तुम होश में तो हो? मेरे ख्याल से आजकल तुम्हारे हवास ठीक तरह से काम नहीं कर रहे नेहा। जमील, बात यह है कि बस नेहा, मैं किसी नॉनसेंस सुनने के मूड में नहीं, और तुम्हारे इस जुमले ने तो मेरा दिमाग घुमा के रख दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस किस्म की मां हो कि जिसकी बेटी की चंद रोज बाद रुखसती होने वाली है और तुम ये सोच भी कैसे सकती? आई कांट बिलीव इट। जमील, वो बस अब मुझे पता चला, नादिया जो ये सारी हरकतें कर रही है ये तुम्हारी वजह से करती है। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गौर से मेरी बात सुनो। आइंदा अगर तुमने इस किस्म की कोई भी बात अपने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई तुम? ये इश्क ऐसी भूल है
जो दिल को कबूल है। सरदार साहब को सबकी फिक्र है, अगर नहीं है तो मेरी नहीं, सारी दुनिया आपके लिए अहम है। अगर अहम नहीं तो मैं नहीं, मेरी जान तो मर गई, लेकिन एक सब पोलैंड मेरे लिए छोड़ गई, जो हर वक्त मुझे डसती रहेगी। हीरा बीबी उठे, हीरा बीबी उठे, क्या हो गया? हीरा बीबी उठे, हीरा बीबी। हेलो। हेलो सरदार साहब। हाँ शकीला बोलो। दरवाजा तो तोड़ दिया है सरदार साहब। क्या हुआ हीरा को? मेरी बात कराओ उससे। सरदार साहब वो बात नहीं कर सकती। बात नहीं कर सकती? ठीक तो है ना वो? सरदार साहब वो बेहोश है, सांस तो आ रही है मगर आंखें नहीं खुल रही उनकी। बेहोश है? साजिद और अल्लाह बख्श को कहो कि उसे फौरन हॉस्पिटल लेके पहुंचे, मैं भी वहां आ रहा हूँ। फौरन। जी सरदार साहब। कैसा है अब शाहजैन? कुछ दिमाग ठिकाने से आया आपके साहबजादे का? इश्क का भूत अभी उतरा है या नहीं? कोई फाका नहीं? नहीं, पहले से तो बेहतर है। गुड। लेकिन इससे पहले कि दौरा दोबारा से पड़ जाए, शादी कर दो अपने बेटी की। इसलिए कि जो शख्स जमील कारदार की बेटी से शादी की ख्वाहिश रख सकता है वो कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी गिर सकता है। सुन रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? जी सुन रही हूँ। वो मुझे आपसे शाहजैन के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। जरा तहम्मुल से सुनिएगा, क्योंकि आपको बताना भी जरूरी है। हाँ तो कहो ना, सुन रहा हूं मैं। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है इसकी? मैंने चेक कर लिया, खतरे की कोई बात नहीं, मगर हीरा को कुछ अरसे तक साइकाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मेंटल तौर पे काफी डिस्टर्ब है। तो ठीक है डॉक्टर साहब। हीरा के मूड काफी स्विंग्स हो रहे हैं और अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी बीमारी काफी खराब हो सकती है। मैं एक साइकाट्रिस्ट रेफर कर रहा हूँ और कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ। नो वरी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।
हेलो रुकैया। जी बोले। वो इनफैक्ट मैं आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। एक तो रात बहुत हो गई है ऊपर से, और मेरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है मैं रात यहीं रुक जाऊं। ठीक है, बस यही कहना था आपको। नहीं, मैं सुबह काफी हो गई, सो जाए। पकड़ ही नहीं सकती, पकड़ ही नहीं सकती, पकड़ ही नहीं सकती। लूलू तीन चार महीने पहले सड़कें बनवाएंगे ताकि इलेक्शन के वक्त आवाम याद रखे कि किसे वोट देना है, और फिर अगले 5 साल पक्के। भाई साहब, हमारी शहजादी आ गई है, बाद में बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ मेरा बेटा। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। पापा, मैं लंदन जाना चाहती हूँ। लंदन? क्यों? पहले आप मुझे बताएं कि आप मुझे जाने देंगे ना? बेटा, तुम बेटी नहीं, मेरा बेटा भी हो। तुम जहां कहोगी भेज दूंगा, लेकिन रीजन? आप प्रॉमिस करें, आप मुझे मना नहीं करेंगे? प्रॉमिस। रीजन? स्टोरी राइटिंग कोर्स करना चाहती हूँ। गुड आइडिया। तुम्हारा सेशन खत्म हो, तैयारी कर लो। Thank you so much, Papa. I love you so much. I love you too, बेटा। नादिया बेटा, तुम सोए नहीं अब तक? बाबा, मैं बस सोने ही जा रही थी। Is everything okay, बेटा? सब ठीक है पापा। बेटा, सब ठीक है तो तुम्हें इस वक्त अपने बेड पे होना चाहिए था। रात के 2 बजे इन तस्वीरों के पास क्या कर रही हो?
हवा हमारी तस्वीरें, हवा जब मैं छोटी थी मुझसे कितना प्यार करते थे ना, आप मेरा कितना ख्याल रखते थे। मेरी खुशी की खातिर आप दुनिया भर के खिलौने लाकर मुझे दे दिया करते थे। अगर मुझे जरा सी चोट लग जाया करती थी तो आपकी जान निकल जाती थी। मैं अच्छे दिन थे ना वो। बेटा, मैं अब भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं और सारी जिंदगी करता रहूंगा। नादिया बेटा, तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। और अगर कभी तुम्हें मेरे फैसले से इख्तलाफ भी हुआ है तो वो तुम्हारे भले में ही था। तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन मेरे लिए अब भी तुम वही छोटी सी नादिया हो जो रूई के गालों की तरह वजूद लेकर मेरी गोद में आई थी और मैंने उसके कानों में अजान देकर उसका नाम नादिया रखा था। इसलिए तुम नहीं समझती कि जिंदगी क्या है। जिंदगी के मसाइल इंसान को घेरे में लेने के लिए बेचैन रहते हैं। इसलिए बेटा, आज तक कभी तुम पर सख्ती की है तो तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए की है। और मैं आज भी अपनी बेटी की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता।